ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है आप सभी की ज़िंदगी में। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है बिहाइंड द सीन्स, यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स चलते रहते हैं और जिनके पीछे का रीज़न या उनके पीछे एक्चुअली में हो क्या रहा है वो हमें पता ही नहीं लग पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा कोई कनेक्शन ख़राब हो रहा है या हमारे किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर बहुत कुछ नेगेटिविटी आ रही है और हम पता है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी का कोई सार ही नहीं है। और जब वो समय निकल जाता है ना, हर चीज़ का एक बुरा समय होता है, जब वो बुरा समय निकल जाता है तो सिचुएशन कैसी आती है, सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें ऐसा अंदर से फील होता है कि नहीं, बढ़िया हुआ ऐसा हुआ। तो बिहाइंड द सीन्स क्या है आपकी ज़िंदगी में, अगर कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, तो उसका बिहाइंड द सीन क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग का टॉपिक बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर करंट सिचुएशन। नाउ लेट मी टेल यू गाइस पाइल सेलेक्शन के बारे में। आज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। हमेशा की तरह पाइल नंबर 1 में ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और पाइल नंबर 2 में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये सब क्या है चलो बताती हूँ। पाइल नंबर 1 में है, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है CMF और पाइल नंबर 2 में है LELS। तो ये क्या है? पाइल नंबर 1 है करियर, मनी, फाइनेंस एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें कौन कौन सी हो गई? आपके घर, गाड़ी, किसी तरीके का कोई एडमिशन, लाइक मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है। और सेकंड पाइल है हमारे पास LELS, यानी कि लव, इमोशनल कनेक्शंस, ओवरऑल लाइफ और आपकी एज फॉर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अब इनके नीचे ना कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ कोड है, यहाँ पे भी कुछ कोड है, यहाँ पे भी कुछ नंबर वाले कोड्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ 2 नंबर के कोड्स हैं, राइट। तो ये सब क्या है ये आप लोगों को रीडिंग के दौरान पता लगेगा। और अब आपने क्या करना है, अगर आपके करियर फाइनेंस में किसी तरीके का कोई पंगा चल रहा है या आप जानना चाहते हो कि उसके बिहाइंड द सीन क्या है, तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लें, ठीक है। और पाइल नंबर 2, अगर आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर के स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो बिहाइंड द सीन क्या है, तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी एंड आई एम डेफिनेटली होपफुल विद दिस रीडिंग, क्योंकि ये एक गाइडेड रीडिंग है तो आप सभी लोगों को सही से गाइड कर पाएगी। तो आप जानना चाहते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ एनीथिंग, तो डेफिनेटली आप आज की इस रीडिंग को देखें, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अगर आप दोनों ही चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दोनों पाइल्स को भी देख सकते हैं बारी बारी। और चलिए शुरू करते हैं। आज के रीडिंग को हम लोग शुरू करेंगे करंट एनर्जी से, फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उससे, उस सीन का रिएक्शन क्या रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर, उसको देखेंगे, देन हम लोग गाइडेंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का खुशामदीद। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने 1 को पिक किया, इसका मतलब आप अभी जानना चाहते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ करियर, मनी, फाइनेंस या किसी भी पर्टिकुलर मेटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे। जैसे कि होता है ना मूवीज़ के अंदर, हमें तो मूवी का सीन दिख रहा होता है पर्दे के ऊपर, बट हम या हमारे फ़ोन स्क्रीन्स के ऊपर, बट हम लोगों को उसके पीछे का जो लाइक बिहाइंड द सीन्स है बहुत बार देखने को मिलता है ना, डिफरेंट मूवीज़ और डिफरेंट
वेब सीरीज़ और कुछ भी आप लोग देखते हैं तो कोई सीरियल वगैरह है उसका, तो कितना अच्छा लगता है, हमें पता लगता है अच्छा ऐसे हुआ था ये चीज़। तो आज जो बिहाइंड द सीन्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके करियर, मनी, फाइनेंस एंड मेटलिस्टिक चीज़ों का, तो आई होप आप सभी लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होगा और आप सभी लोगों को आज की रीडिंग बहुत सारी क्लैरिटी देगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट फीलिंग से, देन हम देखेंगे बिहाइंड द सीन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे उस सीन का इम्पैक्ट या रिएक्शन आपकी ज़िंदगी के ऊपर, और फिर हम गाइडेंस के ऊपर जाएंगे। एंड गाइडेंस के बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये सब क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर और इसको किस तरीके से यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ओके, चलिए तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। हम स्टार्ट करें विद द पाइल नंबर 1। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। CMF, CMF, MT, CMF, MT। CMF अलग है, करियर, मनी, फाइनेंस, और MT है मेटलिस्टिक चीज़ें। ओके, आइए शुरू करें। ओ कभी कभी मुझे कैंडल से डर लगता है, ऐसे छपक के जाते हैं ना कांच कि कहीं बट ऐसा कभी हुआ नहीं, टचवुड। आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कांच जैसे ऐसे क्यों भागते हैं अचानक से, नॉर्मली शफल कर रहे होते हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू टैरो। सो गाइस, ये बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको कोई नहीं बताता इन द टैरो सेशन, जब भी आप कहीं सीखने भी जाते हो तो टैरो। बट आई एम हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल कोर्स फॉर यू ऑल गाइज। मैंने टैरो का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को इनरोल करना है, आप में से बहुत सारे लोग करना चाह रहे थे। सो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स। ओके, एंड मैं जल्दी ही लाइव आने वाली हूँ, तो हम लोग देखेंगे लाइव में भी उस चीज़ के बारे में कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मिलने वाला है। एंड अगर आप लोगों को एक ग्रॉस सी डिटेल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं फॉर द टैरो कोर्सेज, जो भी टैरो सीखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम सीइंग वेरी फायरी, वेरी पॉजिटिव और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हियर। तो पाइल नंबर 1, मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स। आज मेरा रिवर्सल लेने का मन कर रहा है तो मैं डेफिनेटली लूँगी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने पहले लिखा था बट ये पूरा नहीं आ रहा था तो मुझे यहाँ लिखना पड़ा। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों की पाइल नंबर 1 पीपल, तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है कि हो सकता है पास्ट में आपको किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग योर एनर्जीज, रिगार्डिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी हाल फिलहाल जो मैं एनर्जीज आप लोगों की देख रही हूँ ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो मैं देख रही हूँ कि आप लोग इस कन्फ्यूजन से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। कन्फ्यूजन से बाहर आने की वजह से आपके दिमाग के जो घोड़े हैं ना, वो अभी धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लेके आगे चलने लगे हैं। लाइक आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं करियर को लेकर के। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि या तो कोई जॉब कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं बिजनेस में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्विच करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली या खुद को प्रूव करने के लिए। मैं एक चीज़ और यहाँ पर महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में आइडियाज़ तो है बहुत कुछ करने के, बट देयर आर नो वन टू सपोर्ट देम। उनको ना सपोर्ट करने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं, लाइक मौजूद ही नहीं है कोई उनको सपोर्ट करने के लिए। और आपके करियर के अंदर ना जितना स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेन चलता है ना, उतनी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं। जितना फास्ट आपका ब्रेन चलता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उतना ही ना मन थोड़ा सा लाइक ज़िंदगी और जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कुंद सी नज़र आ रही है मेरे को, बहुत नैरो एनर्जी में।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके ख्वाब तो है बहुत बड़े बड़े कि ऑफिसर काइंड ऑफ जॉब लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि चीज़ें अटकी रह जाती हैं, बार 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 अटक जाते हैं वो लोग। उनको ऐसा लगता है कि लाइक सिचुएशन पता नहीं सॉर्टेड हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स हो जाता है। कई बार उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि इसको ना छोड़ते ड्रॉप करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स बहुत सारे दिए बट उनका ना क्लियर नहीं हो पाया। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए लेकिन उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाए, या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से चीज़ें रह गई। कुछ ऐसे बिजनेस करने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लाइंट्स का फ्लो बहुत स्लो है, या फिर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जितनी अपॉर्चुनिटी वो ले सकते हैं, ठीक है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, फिर भी एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना वो है आस, जो आपकी आस खत्म हुई नहीं है। आपके कुछ ऐसे आइडियाज़ है पाइल नंबर 1 पीपल, अगर वो आइडियाज़ आपके विद द मैजिशियन कार्ड फुलफिल हो गए ना तो भाई पौबारे 25 वाली बात है, लेकिन सिचुएशन सॉर्टेड नहीं है। कुछ बच्चे भी मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रीडिंग में जिनका एम है किसी का एम है डॉक्टर बनना लेकिन नीट का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनका, कई ऐसे बच्चे हैं जो पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चाह रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नाउ विद दिस एनर्जी, अगर अभी तक आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो समझ जाइए कि आज की रीडिंग आप ही की है, और भाई अगर नहीं हुई है तो हो सकता है आज की रीडिंग आपकी नहीं है। पाइल नंबर 1 आप लोग एक बार ही पाइल नंबर 2 को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, क्या पता वहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो। तो ये जो कुछ भी अभी मैंने बताया, अगर ये आप लोगों से एटलीस्ट 40% रेजोनेट हो रहा है तो गो विद द एनर्जी की एनर्जीज में रहे, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहे और आगे रीडिंग को एंजॉय करें। नाउ लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या है, आइए देखें। वाओ नाइस, एम्परर, 2 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी बहुत फील हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो घर वाले नहीं चाहते कि आप लोग करें, तो भाई 2 एक्स्ट्रा कार्ड ही निकले। ओके, बिहाइंड द सीन्स क्या है मालूम है? सबसे पहला कार्ड क्या निकला था? एम्परर। अरे बाबा एक चीज़ याद रखिएगा, बिहाइंड द सीन पता है क्या सिचुएशन चल रही है, ये इंसान थोड़ा सा और मेहनत कर जाए, ये इंसान थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, इसको वो दे दिया जाएगा, वो इसको मिल जाएगा जो ये चाहता है, और ये कुछ ऐसा पाएगा अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत और अपने खुद के बलबूते पे कि ये तो खुद क्या, मतलब दुनिया तो क्या, ये खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा या पाएगी इन फॉर फ्यूचर। मुझे यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है, एम्पर का कार्ड है। अभी चाहे आपके हालात जो भी चल रहे हैं, बिहाइंड द सीन मालूम है क्या सीन चल रहा है? बिहाइंड द सीन ये सीन चल रहा है कि अगर आप अभी इस वक्त मेहनत कर गए और पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा, और अभी कोई चॉइसेस हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, उस चॉइस को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पौबारे हो चुके हैं। एम्परर का कार्ड, आप वो करके दिखाओगे आपके ख़ानदान में जो किसी ने आज तक नहीं किया हो। आप कुछ ऐसा काम कर पाओगे जिससे आपकी लाइफ के अंदर आप चैरिटी दे पाओगे लोगों को, लाइक चैरिटी कर पाओगे, डोनेशन दे पाओगे, बड़े बड़े एनजीओज के अंदर काम कर पाओगे। एम्परर लाइक एक ऐसा बिजनेस टाइकॉन, और वी कैन से एक ऐसा बंदा या बंदी जिसने अपने लाइक सेल्फ मेड एनर्जी, समझ रहे हैं, सेल्फ मेड एम्परर, सेल्फ मेड एनर्जीज। और एक चीज़ और मैं जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है एक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक जुनून इंसान का जो उसने खुद ने किया है, अपने हिसाब से बनाया है। तो या तो किसी तरीके की हाई अथॉरिटेटिव जॉब, या किसी तरीके का हाईली पेड वाला बिजनेस जिसके अंदर आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो और अपने आप को एम्परर, जैसे जूते किस तरीके के पहने आपने, चमड़े वाले, वो टक 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 करके चलने वाले, ठीक है, ऐसे जूते पहन रहे हो, और
लाइक इस तरीके के आप लोग जूते पहन रहे हो, झकास वाले, वो टक टक वाले, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, महंगे महंगे परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हो, मतलब एक लाइफस्टाइल यहाँ से यहाँ चली जाना, वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया था, फिर आया था 2 ऑफ कप्स, फिर आया था क्वीन ऑफ कप्स, देन आया था पेज ऑफ कप्स, उसके बाद था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन स्टार का कार्ड था और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। स्टार का कार्ड मैं दिखाऊंगी नहीं, बस समझ जाओ स्टार का कार्ड आया था। उसकी पिक्चर कुछ इस तरीके की है दैट फिर यूट्यूब जो है परमिशन नहीं देता है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है मालूम है? बिहाइंड द सीन चल रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको आजमाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि भाई देखो ये बंदा या ये बंदी पर्टिकुलरली क्या कर सकती है, या इनका पोटेंशियल क्या है, ये कितना शो करके दिखा सकती हैं कि इनके अंदर कितना जज्बा है अपने आप को गैदर करने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको आजमाया जा रहा है, आपको बहुत सारा स्ट्रगल देके विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आजमाया जा रहा है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। बिहाइंड द सीन चल रहा है कि अगर आप अपने इमोशनल कनेक्शंस के ऊपर एक बैलेंस रखना स्टार्ट कर दो ना, लाइक एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बैलेंस रखना स्टार्ट कर दो, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इमेच्योर एक्ट करना बंद कर दो, तो डेफिनेटली जीत आपकी है। बिहाइंड द सीन पाइल नंबर 1 पीपल, समझ जाओ, मैं और बहुत ज़्यादा वर्ड्स के अंदर इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहती कि रीडिंग लंबी हो जाए। सिंपल सी बात है, बिहाइंड द सीन है यहाँ पे सक्सेस, बिहाइंड द सीन है यहाँ पर हैप्पीनेस, बिहाइंड द सीन है यहाँ पे एम्परर, स्टेबल सिक्योर हैप्पी एनर्जीज, या तो किसी तरीके की हाई अथॉरिटेटिव जॉब या किसी तरीके की हाई अथॉरिटेटिव बिजनेस। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज का रिएक्शन आपकी जिंदगी में क्या पड़ेगा, इस बिहाइंड द सीन का रिएक्शन आपकी जिंदगी में क्या पड़ेगा। फूल, कंडीशनिंग, माइंड, पॉसिबिलिटीज। ये गलत है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। अब बिहाइंड द सीन मैंने आपको बता दिया भाई, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा टेस्ट है और उसके बाद खुशियां ही खुशियां ढेर सारी। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को इसका रिएक्शन आपकी लाइफ पे क्या पड़ेगा। देखो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़, ढेर सारी हैप्पीनेस, मेजॉरिटी ऑफ लाइक हैप्पी वेलबींग आएगी आपके पास, ऑप्शंस ही ऑप्शंस आएंगे, आप घूम रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं अचानक से। ठीक है, जो लोग आपको बेफिजूल समझते थे, यूजलेस से समझते थे, अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो ये सब जो कुछ हुआ था, वो सब लोग मतलब जो आपको डिग्रेड कर रहे थे ना, समहाउ सब लोगों की एनर्जी सही हो गई अचानक से। अचानक से मतलब सब बदल गए, सब ठीक हो गए। ठीक है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गए विद द फूल का कार्ड, बहुत आप अपने ऊपर विश्वास करने लग गए, खुश रहने लग गए, आप अपनी एनर्जीज़ के अंदर समअप होकर रहने लग गए, आप अपने ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए। ठीक है, लेकिन लोग आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप लोग ना भोले हैं बहुत। मैंने वैसे एक चीज़ नोटिस करी है, 111 से जुड़ा हुआ एक एक इंसान ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही डीप डाउन ना ह्यूमैनिटी को लेके बहुत वो है, कोमल है बहुत ज़्यादा, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। माइंड का कार्ड है, या तो लोग आपका बहुत नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे, उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरा है कंडीशनिंग, आप है ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंस के रह जाओगे, ये चीज़ भी है, याद रखना। फंस के कैसे रह जाओगे? हो सकता है काम इतना सारा है, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, काम इतना ज़्यादा है कि सिचुएशंस को सॉर्टेड नहीं कर पा रहे हो, काम इतना ज़्यादा है कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा करना है तो गलत है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, नाउ लेट मी चेक। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो कि ये कब तक हो रहा है, लाइक बिहाइंड द सीन आप लोगों को कब तक दिख सकता है आपकी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट 6 वीक्स और 6 मंथ्स, 6 वीक्स टू 6 मंथ्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग के देखने के 6 वीक्स टू 6 मंथ्स ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ आपको दिखने लग जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके। अब बारी आती है एडवाइजेस की।
और आज मैं एडवाइस योगिक से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सी है, क्यूट सी। माँ भुवनेश्वरी, वता एंड समाधि। बॉटम ऑफ द डेक भक्ति। आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंपल से गाइडेंस आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल नहीं बन पाते हैं, तो वो भक्ति करना शुरू करें किसी भी पर्टिकुलर देव देवी, किसी भी पर्टिकुलर एक किसी के अंदर एक स्ट्रांग विश्वास बनाए और इनकी भक्ति करना स्टार्ट करें, ठीक है। और उस भक्ति से उन्हें जिस भी तरीके का हैप्पीनेस या जो भी एनर्जी फील होती है उसे लोगों के अंदर बांटना शुरू करें, ये करें। सेकेंड चीज़ आपको बोला जा रहा है डेली मेडिटेशन मस्ट है। एक चीज़ याद रखना, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में डेली चाहे 5-10 मिनट का ही सही मेडिटेशन करते हो, रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। नेक्स्ट, माँ भुवनेश्वरी के लिए आपको बोला जा रहा है कि माँ भुवनेश्वरी जो है आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, या फिर आप नहीं कर पाते हैं तो माँ भुवनेश्वरी की कोई फ़ोटो या कोई चीज़ अपने फ़ोन पर या अपनी डीपी पर या कहीं पर्टिकुलर अपने घर में लगा लीजिए। अपने भगवान जी का जो स्थान है वहाँ पर भी आप इनकी फ़ोटो निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि जब भी आप धूप बत्ती या कुछ भी करें तो ऑब्वियस सी बात है उनकी तरफ आपकी नज़र जाए, आप हाथ जोड़ ले, बस इतना ही चाहते हैं देवी देवता, राइट, कि सच्चे मन से सबकी सेवा करते हुए हमें याद रखें, दैट्स इट। और अपनी एनर्जीज और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो बिहाइंड द सीन पाइल नंबर 1 पीपल क्या चल रहा है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है सब अच्छे से। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो समझ जाइए ये इसलिए चल रहा है बिकॉज डिवाइन इज़ टारगेटिंग यू, डिवाइन इज़ आपको टेस्ट कर रही है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। सिर्फ आपको टेस्ट किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ही आप उस टेस्ट के अंदर विजयी होगे, आप लगे रहोगे मेहनत में, आप उनको प्रूव कर दोगे, वैसे ही सब सॉर्टेड हो जाएगा। और ये कब तक होगा? 6 वीक्स to 6 months, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पे मैंने ये क्या क्या लिखा हुआ है इस चीज़ की बात। तो ये क्या है, ये एक स्विच वर्ड है, ये भी स्विच वर्ड है, और ये स्विच कोड्स हैं, ठीक है। स्विच वर्ड है प्लेंटी, काउंट, रीच, या फिर काउंट, सेव, काउंट, गिव। इनकी ना आप चैंटिंग कर लिया करो, लाइक नॉर्मली कभी भी चलेगा। प्लेंटी, काउंट, रीच, प्लेंटी, काउंट, रीच, प्लेंटी, काउंट, रीच, इसकी चैंटिंग कर लिया करो एनी टाइम। आप ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर लो, ठीक है। देन काउंट, सेव, काउंट, गिव, काउंट, सेव, काउंट, गिव, इसकी भी कर सकते हो। या फिर नहीं कर पा रहे हो चैंटिंग एंड ऑल, आप क्या कर सकते हो, ये जो कोड है 318612518714, ये बनाया गया है। इसको आप अपने राइट साइड ऑफ बॉडी पे, राइट साइड ऑफ बॉडी, कमर पे, हाथ पे, कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ दिखे ना लोगों को, वहाँ पे आप इसे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेन लिख सकते हो, ठीक है। बस मॉर्निंग उठे, नहाए धोए, जा रहे हो, लिख लिया, दैट्स इट। डू दिस, करके देखो, यू गाइज विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये थी आज की रीडिंग, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई। एंड आप में से जो भी लोग टैरो क्लासेस के लिए इच्छुक हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोग जानना चाहते हैं लाइक व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन ऑफ लाइक मेरी लव, इमोशनल किसी के साथ भी अगर कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन है उसका, या मेरी लाइफ या मेरी स्पिरिचुअलिटी का, तो आप लोगों ने ट्विन इन किया है इन द पाइल नंबर 2, और जो कि जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा इंट्रो में। तो ये सब क्या है ये मैं सब बताऊंगी, एंड दीज आर वेरी क्विक, वेरी पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ योर, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहें आज की रीडिंग में, और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है। तो इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पर। अरे टिक जाओ भाई, हाँ अभी ठीक है आई गेस। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं
क्या आता है आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग जो है हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड द सीन। जैसे बिहाइंड द सीन का मतलब हुआ जैसे मूवीज़ में नहीं होता है, मूवीज़ में, फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में हमें पता होता है कि ये पर्दे के ऊपर सीन चल रहा है, ठीक है, हमारी स्क्रीन, हमारी फ़ोन स्क्रीन्स पर चल रहा है, ओके। बट उसका जब बिहाइंड द सीन हमें देखने को मिलता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ, ओके, ये इसलिए इस वजह से हुआ था, तो बड़ा डिफरेंट सा महसूस होता है। तो आज हम उसी बिहाइंड द सीन की बात करेंगे जो आपके इस पर्टिकुलर प्रेजेंट प्रॉब्लम के अंदर चल रहा है। तो अगर आपकी लव लाइफ में या फिर आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है, चाहे वो आपके सिबलिंग से हो, पेरेंट से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, उसका अगर कोई मसला है, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ में किसी तरीके की परेशानी चल रही है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कोई परेशानी चल रही है, तो आज उस चीज़ का बिहाइंड द सीन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज की। एंड ऑलरेडी मैंने टैरो का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग इनरोल कर सकते हैं इन दैट। 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था टू लर्न द टैरो, तो आप लोग सीख सकते हैं डेफिनेटली। मुझे डीएम करें। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 7 ऑफ कप्स। तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी फॉर लर्निंग आपका टैरो, ठीक है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ जानने के लिए। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स फॉर यू ऑल। तो आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आई है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, हाई प्रेस्टेस। मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि कोई है जो आपकी लव लाइफ को टिकने नहीं देना चाहता, कोई है जो आपकी लव लाइफ को सही रहने नहीं देना चाहता। देयर इज़ समवन जिसके दिमाग में हमेशा एक नेगेटिविटी लगी रहती है। अगर आप इस कार्ड बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है नेगेटिव कोड्स हैं इस बंदे के साथ, इसलिए अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर ना आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक आदमी और यहाँ पे नज़र आएंगी एक औरत, जिन दोनों की जो डोर है ना इस डेविल ने उठा रखी है। तो आपका अगर किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप भी इसी तरीके से समहाउ ख़राब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसको किसी ने ख़राब कर रखा है, जो कोई ऐसा बंदा है जिससे आपके पार्टनर या आप इन्फ्लुएंस होते हैं नेगेटिवली और आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आई एम सेइंग कि आपके जो इमोशनल रिलेशनशिप्स रहे हैं उन्होंने हमेशा आपको कठपुतली की तरह नचाया है, ठीक है। चाहे आप मैरिड भी हैं ना, और अगर आपका आपके स्पाउस के साथ नहीं लेकिन ओवरऑल आपकी फैमिली या और अदर जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, तो भी सेम चीज़ आई एम सीइंग हियर कि कोई तो है लाइक, या कोई तो हो सकता है बंदा पर्टिकुलर कोई एक, या फिर हो सकता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको हमेशा रूल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। रूल करना इन सेंस कैसे कि इसको तो भाई ये तो पागल है, इसको तो समझ आती नहीं है, हम तो इसको जैसे मर्जी चाहे वैसे चला सकते हैं, ठीक है, इसको समझ नहीं आता है, इट्स ओके, हम इसको जैसा मर्जी आएगी वैसे चला लेंगे। पीपल यूज टू लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, पीपल यूज़ यू, ठीक है, फॉर देयर फेवर्स, फॉर देयर एनर्जीज, और जब काम निकल जाता है तो आप कौन मैं कौन और चलो ख़त्म, वो वाली बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ विद द हाई प्रेस्टेस कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता ख़राब है। बट आप लोगों के अंदर ना एक बहुत ही गलत आदत है, अब वो धर्मात्मा वाली आदत कह लो या ऐसी आदत कह लो कि जिसे हम जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते। वो आदत है नो नहीं बोलने की। लाइक आपके मुँह से ना मना हो ही नहीं पाता। कोई आपसे मांग रहा है, आप नई नई गाड़ी लेके आए हो फॉर एग्जांपल, और आपके घर में से किसी ने बोला कि अरे वाह ये घूमता भी है
सॉरी, किसी ने ना आपको ये बोला कि यार तेरी गाड़ी दे देना यार, मेरे को कुछ काम है, तो आपसे ना मना ही नहीं होगा, आप उसको दे दोगे और बाद में फिर पछताते रहोगे। ऐसे बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलो कोई एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई। और भी अगर अदर चीज़ों के बारे में मैं देखूँ ना, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर कि सबसे बड़ी आप लोगों की गलती है कि आपसे मना नहीं हो पाता है। और अगर आप किसी को मना कर देते हो ना सामने से, तो फिर आपका मन दुखता रहता है इस चीज़ को लेकर के। एंड पेज ऑफ वॉन्स, ये आपकी एक तरीके की इमेच्योरिटी है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज डोंट टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। आप जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप अपनी ज़िंदगी को सही सुचारू रूप से नहीं चला पाओगे। चाहे आपके ओवरऑल लाइफ का फंडा हो, चाहे आपकी लव लाइफ का फंडा हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, फिर भी चला रहे हैं, मजबूरी है, ठीक है। कुछ औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस सह रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में ना होने के बावजूद भी अपने पार्टनर की ऐसे सुनते हैं जैसे कि कोडिपेंडेंट है, ठीक है। आप आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, बट देयर इज समवन जो उनको इन्फ्लुएंस करता है और आपसे दूर कर देता है, या आपको कोई करता है और आप दूर हो जाते हो अपने पार्टनर से। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड नेगेटिविटी मैं ज़्यादा देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में। ओके, एनीवेज चलो, ये तो है जो भी है, अब प्रेजेंट एनर्जी है। अगर ये जो प्रेजेंट एनर्जी मैंने आपको बताई है ये आपसे रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40%, तो ये है आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं क्या निकलता है नेक्स्ट। अब हम बात करें किस चीज़ की? अब हम बात कर रहे हैं जी आपके बिहाइंड द सीन की, ठीक है। लाइक बिहाइंड द सीन क्या है आपकी जिंदगी में? ओके, बिहाइंड द सीन वी हैव द स्ट्रेंथ, द स्टार, द एम्परर, 5 of wands, एम्प्रेस, Nine of Pentacles, the Page of Cups, 2 of Cups, Page of Swords, bottom of the deck, Knight of Swords. पता है, मालूम है बिहाइंड द सीन क्या है? बिहाइंड द सीन है ढेर सारा प्यार। 2 of Cups का कार्ड है यहाँ पे। या तो आप बहुत जल्दी विद द बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, या तो बहुत जल्दी आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे, आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करती हैं या करते हैं प्यार में। हो सकता है आप हमेशा किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं लेकिन आपको वो नहीं मिलता जो एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए, डिज़र्विंग नहीं होता आपके साथ में। तो फाइनली विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको डिजर्विंग एनर्जी मिलने वाली है, आपको वो मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं। या तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको ना बहुत सारे लेसन सिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, लेसन्स बोले तो कैसे लेसन्स बोले तो ऐसे कि देखो जी, आपको अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने आप को पहले हील करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है। सो बेसिकली या तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बिहाइंड द सीन्स, और इसीलिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है कि आप अपने पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ना, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर है जहाँ पर आपको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और फिर भी आप लगे हुए हैं ये सोच करके कि शायद कभी तो सुकून आएगा, तो आप इस चीज़ को सही समझ लीजिए कि सुकून इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भगवान पहले आपको सिखा देना चाहते हैं, वहाँ से हील करा देना चाहते हैं, और हील करा के आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आपके साथ ऐसा चल रहा है। नाउ बिहाइंड द सीन एक स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो है द जस्टिस। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा आपको मिलने वाला है। अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको गिफ्ट मिलेगा, अगर आपने कुछ गलत किया किसी के साथ तो डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए अभी थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, आपको वेट कराया जा रहा है। अगर आपको रिलेशंस के अंदर कभी भी सुकून नहीं मिला, नेगेटिविटी बहुत रही, हमेशा किसी न किसी तरीके की अड़चन रही है, परेशानियां बहुत रही है, सामने वाले ने मैनिपुलेट किया है, हमेशा आपके रिश्तों को डिग्रेड किया गया है, आपको डिग्रेड किया गया है हमेशा, तो एक चीज़ समझ जाइए, जस्टिस का समय आ गया है। बिकॉज आपके लाइक बिहाइंड द सीन चल रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना मास्क पहने हुए हैं, फॉल्स मास्क जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो फॉल्स मास्क जो है ना वो हटने वाला है बहुत सारे लोगों की शक्लों पे से, और
जैसे ही वो फॉल्स मास्क हटेगा ना, ऑब्वियस सी बात है बुरा तो लगेगा ही ना कि यार ऐसा तो मैंने कभी इस बंदे के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और ये कुछ इस तरीके का निकल गया, तो बुरा तो लगेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप अपनी एनर्जीज़ को अपने हिसाब से चला पाएंगे, आप अपने किसी ट्रू पर्सन के साथ, ट्रू सेल्फ के साथ रह पाएंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी होप्स, ढेर सारी विश फुलफिलमेंट आएगी, आप वो डिज़र्व करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी ज़िंदगी को पीस दे। तो बिहाइंड द सीन सबसे पहली चीज़ क्या है? बिहाइंड द सीन है कि आपकी ज़िंदगी में भगवान आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को हील करें। जो आपने बेफिजूल की चीज़ें पाल रखी है ना, जैसे खुद को हमेशा प्रायोरिटी नहीं देना, खुद को डिग्रेड करना, नहीं नहीं मेरी ही गलती है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है स्टिल आप उसी के पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है। आप हमेशा ख़राब रिश्तों को बनाने के बारे में सोचते हो, आप सब लोगों को साथ में लेके चलना पसंद करते हो। तो बिहाइंड द सीन ये कि ये जितने भी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए ना, इन सारी चीज़ों का हो द एंड आप उस चीज़ को समझ सकें, आगे बढ़ सकें, नेक्स्ट अपने आप को हील करके आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाएं जो आपके और लोगों के साथ रिश्ते खराब है ना। अब जैसे क्या होता है, अगर कोई एक इंसान हमें सच्चा मिल जाए ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, और चाहे सबके सब बेफिजूल है ना, तो हम सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं और उस एक इंसान के साथ हैप्पी रहते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है ना और सामने वाला कोई एक इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है तो हम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में भगवान ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो आपको रेस्पेक्ट दे, प्यार दे, हैप्पीनेस दे, क्लैरिटी दे, आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो। इसलिए बिहाइंड द सीन आपके ये सारी चीज़ें चल रही हैं और भगवान आपको सिखा रहे हैं कि अपने आप को नॉर्मल कर लो, अपने आप को हील कर लो, ताकि ये सब चीज़ें आपको दे सकें। एंड ओवरऑल 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को यार कल्टिवेट करो ना, अपनी एनर्जीज़ को संभालो। और आप जैसे जैसे अपनी एनर्जीज़ को संभालोगे, अपने आप को डोरमेट बनने मत दो प्लीज़। जैसे जैसे आप अपने आप को संभालोगे ना, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। इट्स रियलिटी। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चलो बिहाइंड द सीन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। अब इस बिहाइंड द सीन का रिएक्शन आपकी ज़िंदगी में क्या देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। साइलेंस, एग्जिस्टेंस, आइसोलेशन, करेज, माइंड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक से कोई पर्सन आएगा और वो आपको प्यार देने की कोशिश करेगा, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आएगी जो आपको क्लैरिटी देगी, आपको हैप्पीनेस देगी, तो क्या होगा, आपके दिमाग में भूचाल आ जाएगा, आप सोच विचार में पड़ जाओगे कि यार सच में ये सब कुछ इसी तरीके से सही चल रहा है या गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका रिएक्शन आएगा करेज। आपकी लाइफ में ढेर सारा करेज, ढेर सारी हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आइसोलेशन में चले जाएं ये सोच के कि यार ये तो मेरे लिए गलत है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर है ना तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और आप एकदम शांत हो जाओगे और इस चीज़ का फल स्वरूप आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, संतोष मिलेगा, पीस मिलेगा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है और ये सब कब तक हो रहा है। ओके, प्रण, ओजस, माँ पार्वती। देखो, आप में से कितने लोग हैं जो महादेव जी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप लोग शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं माँ पार्वती के साथ तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ एक पानी चढ़ाया ये महादेव जी के ऊपर, पानी लेना है सिंपल, उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल लो और वो महादेव जी को चढ़ा के आ जाओ माँ पार्वती के साथ। सभी लोग होते हैं ना वहाँ पे, माँ पार्वती, शिव जी होते हैं शिवलिंग के रूप में, और नंदी बाबा होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, है ना, गणेश जी होते हैं। तो सब लोगों को पानी चढ़ा के आओ, स्पेशली वो चीनी मिला हुआ पानी महादेव जी को ज़रूर चढ़ाओ माँ पार्वती के साथ। आप लोगों के लिए एडवाइस है, अपनी एनर्जीज़ को समझो और अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव प्रण बनाओ कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ करनी है अपनी ज़िंदगी में और मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी है। मतलब आपका ना एक पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए गाइस, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब आप लोगों को बिहाइंड द सीन वाली बात है, ये कब दिखनी शुरू होगी आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आगे आने वाले 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 14 दिन, कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 3 महीने। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग है टाइमलेस। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के 3 महीने या 14 दिन यानी कि 14 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को ये बिहाइंड द सीन वाला लॉजिक दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी लव लाइफ में या आपके इमोशनल कनेक्शंस में या आपकी स्पिरिचुअलिटी में ये सब कुछ क्यों चल रहा था।
ओके अब आप लोगों को मैं बताती हूँ इसका क्या सीन है, इसका क्या मीनिंग है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे 2 स्विच वर्ड्स एंड 2 स्विच कोड्स। पहला स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर विद लव, आप इसे नोट कर सकते हैं, डिवाइन टुगेदर विद लव, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिवाइन टुगेदर विद लव, या फिर क्लियर लाइट स्विच ऑन, क्लियर लाइट स्विच ऑन। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है या इन्फ्लुएंस एनर्जी है तो आप इस स्विच वर्ड को चैंट किया करें, कभी भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लियर लाइट स्विच ऑन, क्लियर लाइट स्विच ऑन। या फिर अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू एनर्जी को बुलाना चाहते हैं तो चैंट दिस, डिवाइन टुगेदर विद लव, डिवाइन टुगेदर विद लव, डिवाइन टुगेदर विद लव। और इतना टाइम नहीं है, चैंटिंग एंड ऑल नहीं समझ आता है, कोई चक्कर नहीं है। ये जो 5 मैंने लिखा है 6 टाइम, इसको आप लिख सकते हैं अपने राइट साइड ऑफ बॉडी पे विद द हेल्प ऑफ रेड पेन। राइट साइड ऑफ बॉडी कहीं भी, कमर, पेट, गला या शोल्डर, हाथ, कहीं भी जहाँ पे हिडन एरियाज होते हैं ना वहाँ पे आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड कलर का पेन 6 टाइम्स। या फिर आप लिख सकते हैं 28555901, इसे भी आप लिख सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने। तो आप ऐसा कर सकते हैं सो दैट इट विल मेक पॉजिटिव सेंस टू यू गाइस और आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ सके, ठीक है। तो आज के रीडिंग का टॉपिक यही था, हिडन मीनिंग्स प्लस बिहाइंड द सीन्स इन योर लाइफ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आया है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जल्दी से अपना टैरो सेशन के अंदर, अपनी टैरो कोर्स के अंदर बुकिंग्स ले लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए आज ही। और अपने टैरो कोर्स की जानकारी के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। बाय बाय।